मूवी के स्टार्ट में हम एक शिकारी लूशिंग को देखते हैं जो कोरिया के बर्फीले पहाड़ों पर रहता है। वो अपने बेटे को शिकार करना सिखाता है क्योंकि अब वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। उसकी एक छोटी सी फैमिली भी होती है जिसमें उसकी एक बीवी होती है, मगर एक हादसे के बायस उसकी बीवी मारी जाती है और अब वो बाप बेटा अकेले पहाड़ों पर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो शिकार के लिए जंगलात की तरफ जाता है और वहाँ उसे किसी जानवर की हलचल महसूस होती है, जिसके बाद वो अपनी राइफल से हवा में फायर करता है ताकि जो कोई भी हो वो उसके सामने आ जाए। और फिर वो एक तेज रफ्तार टाइगर को अपने सामने से गुजरते हुए देखता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। और फिर उसे टाइगर की आवाज अपने बहुत करीब महसूस होती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक विशाल टाइगर आ जाता है जो बहुत गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है। लूशेंग भी उस पर हमला करने के लिए अपनी राइफल रेडी रखता है और फिर वो टाइगर उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भाग कर आता है, मगर लूशेंग उसे गोली मार देता है और वो टाइगर वहीं पर मारा जाता है। और फिर कुछ समय बीत जाता है जिसके बाद हमें एक आर्मी का ऑफिस दिखाया जाता है जिस पर जापानीज ने कब्जा कर लिया होता है। वहाँ कुछ लोग एक बॉक्स में टाइगर की खाल लेकर आते हैं, मगर वहाँ का जर्नल उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहता है कि ये काफी छोटे टाइगर की खाल है। असल में ये जालिम जनरल टाइगर्स को मारकर उनकी मुंडियों को अपने ऑफिस में डेकोरेशन के लिए रखते हैं और उनकी खालों को मार्केट में महंगे दाम बेचते हैं। जनरल अपने कमांडर से कहता है कि हमारे काफी ज्यादा सिपाही मारे जा रहे हैं और उन्हें टाइगर किंग मार रहा है जो कि जंगल का सबसे बड़ा टाइगर है और आज तक कोई भी उसे पकड़ नहीं सका। जनरल कमांडर से कहता है कि हमें जल्द से जल्द टाइगर किंग को पकड़कर लाना होगा। वो कमांडर को डराता है कि अगर हमने जल्द से जल्द टाइगर किंग को नहीं पकड़ा तो शायद तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठो। इसके बाद हम जंगल में कुछ शिकारियों को देखते हैं जिन्हें वहाँ पर एक इंसान की लाश दिखती है और टाइगर के पंजों के निशान भी दिखाई देते हैं। ये देखकर वो शिकारी उस जगह पर जाल बिछा देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि टाइगर किंग उनके आसपास ही मौजूद है। दूसरी तरफ वो कमांडर लूशेंग को पकड़कर अपने ऑफिस ले आता है और वो उससे डील करता है कि वो टाइगर किंग को इनके लिए मारे, मगर लूशेंग उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। लूशेंग कमांडर से कहता है कि उसकी बीवी की मौत के बाद उसने शिकार करना छोड़ दिया है और अब वो सिर्फ जड़ी बूटियां जमा करता है, जिसे सुनकर कमांडर गुस्सा हो जाता है। लूशेंग कमांडर से कहता है कि तुम जिस टाइगर को पकड़ना चाहते हो वो पहाड़ों का बादशाह है और वो काफी ज्यादा खतरनाक भी है। और फिर वो लूशेंग को छोड़ देते हैं। गेट पर उसे उसका बेटा सियुक मिलने आता है और वो उससे पूछता है कि अब वो टाइगर का शिकार क्यों नहीं करते। लूशेंग उससे कहता है कि टाइगर का शिकार करना अच्छी बात नहीं है और ये उनके कोरियन कल्चर के खिलाफ माना जाता है। दूसरी तरफ जंगल में उनके बनाए हुए ट्रैप में एक टाइगर फंस जाता है। वो शिकारियों पर हमला करने की कोशिश करता है मगर वो टाइगर रस्सियों से बंधा हुआ होता है। वो टाइगर उन पर हमला करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है और फिर वो उस टाइगर को शूट कर देते हैं और उसे मार देते हैं। दरअसल उन्होंने जिस टाइगर को मारा होता है वो टाइगर किंग की बीवी होती है। उन्होंने उस टाइगर के साथ उसके 2 बच्चों को भी मारा होता है, जिसकी खबर टाइगर किंग को मिल जाती है और वो उन शिकारियों की तरफ भागकर आने लगता है जबकि वो लोग उस टाइगर को लेकर जा रहे होते हैं। टाइगर पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उन्हें देख रहा होता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और जोर से धाड़ता है जिसकी आवाज सारे जंगल को सुनाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शिकारी शेर और उसके बच्चों की लाश को जनरल के पास ले जाते हैं और वहाँ वो उनकी लाश के साथ पिक्चर्स लेते हैं। कमांडर उन शिकारियों के लीडर ली को शाबाशी देता है। फिर वो ली से कहता है कि तुम्हें अब टाइगर किंग को भी पकड़कर लाना होगा। ली कमांडर से कहता है कि टाइगर किंग को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा फुर्तीला है और उसका वजन कम से कम 500 किलो के बराबर है। कमांडर ली को बताता है कि हमने पहले ये काम लूशेंग को दिया था लेकिन उसने इस काम से इनकार कर दिया, जिसके बाद ली कहता है कि वो उस टाइगर किंग को पकड़कर ले आएगा। फिर वो तमाम शिकारी टाइगर किंग को पकड़ने के लिए जंगलात की तरफ जाते हैं और वो टाइगर किंग को अपने करीब बुलाने के लिए उसके मरे हुए बच्चे का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर एक जाल बिछा देते हैं। फिर वो टाइगर किंग के आने का इंतजार करते हैं जबकि टाइगर किंग उन्हें झाड़ियों में से ये सब करते हुए देख लेता है। फिर रात होते ही उन शिकारियों को कुछ आवाजें आती हैं। उन्हें लगता है कि उनके जाल में टाइगर किंग फंस चुका है। जब वो शिकारी वहाँ जाकर देखते हैं तो उनके जाल में कुछ भेड़िए फंसे होते हैं और वहाँ पर टाइगर किंग का बच्चा भी मौजूद नहीं होता, जिसका मतलब
ये था कि टाइगर किंग यहाँ आया था और उन्हें धोखा देकर अपने बच्चे को लेकर चला गया। टाइगर किंग अपने बच्चे को लेकर घर चला जाता है और जोर से धाड़ने लगता है। वो काफी गुस्से में होता है और अब वो इसकी मौत का बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ वो शिकारी भेड़ियों को मारकर अपने साथ ले जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए कोई और तरकीब ढूंढते हैं। वो ये फैसला करते हैं कि वो अब ल्यूशियन के पास जाएंगे और उससे मदद मांगेंगे, क्योंकि अब ल्यूशियन ही उस टाइगर किंग को पकड़ सकता है। मगर ल्यूशियन इस बार भी उन्हें इनकार कर देता है। ली उससे कहता है कि उसकी बीवी की मौत भी एक टाइगर की वजह से हुई है और ये तमाम बातें ल्यूशियन का बेटा सियूक सुन लेता है और उसके दिल में लालच आ जाता है, क्योंकि उसे पहाड़ों पर इस तरह जिंदगी गुजारना पसंद नहीं होता और वो टाइगर किंग को मारकर अमीर होना चाहता है। और फिर सियूक अपने फादर से कहता है कि अगर वो इन लोगों की मदद नहीं करेंगे तो वो उनके साथ चला जाएगा और टाइगर किंग को मारेगा। वो इस बात पर अपने फादर से बहुत ज्यादा लड़ता है और गुस्से में आकर वहाँ से भाग जाता है और सीधा उन शिकारियों के पास चला जाता है। वो उनसे कहता है कि वो टाइगर किंग को पकड़ने में उनका साथ देगा, बदले में उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएं। फिर वो उसे भी अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हैं और उसे भी राइफल दे देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिकारी और सिपाहियों की बहुत बड़ी फौज टाइगर किंग को मारने के लिए जंगल की तरफ जाती है, जिसमें ल्यूशियन का बेटा सियूक भी शामिल होता है। वो टाइगर किंग के दूसरे मरे हुए बच्चे को इस बार इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टाइगर किंग को अपनी तरफ दोबारा बुला सके। वो उसके बच्चे को वहाँ फेंक देते हैं और फिर वो अपनी राइफल्स रेडी रखते हैं। अब वो टाइगर किंग के आने का इंतजार करते हैं। फिर उन्हें जोर से टाइगर के धाड़ने की आवाज आती है, जिसके बाद वहाँ पर सन्नाटा हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि सामने पहाड़ की चोटी पर टाइगर किंग आ जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है, जिसे देखकर सब वहाँ पर घबरा जाते हैं। और फिर टाइगर किंग एक बार फिर से धाड़ता है और उन पर हमला कर देता है और सब खौफ से यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। वो एक एक कर तमाम शिकारियों को मारने लगता है और कोई भी उसे रोक नहीं पाता। वो उसे राइफल से शूट भी करते हैं, मगर गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो बड़ी ही बेदर्दी से वहाँ सिपाहियों को मार रहा होता है और ये सब सियूक देख रहा होता है। ये देखकर सियूक काफी ज्यादा घबरा जाता है। बाकी लोगों को मारने के बाद वो टाइगर सियूक की तरफ आता है। वो सियूक के बिल्कुल करीब आ जाता है, मगर वो सियूक पर हमला नहीं करता और उसके सामने से गुजर जाता है। वहाँ पर एक शिकारी जख्मी होता है और उसे मारने के लिए टाइगर उसके करीब आता है, जिसे बचाने के लिए सियूक सामने पड़ी राइफल उठाता है। सियूक के हाथ में राइफल देखकर टाइगर को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस पर हमला कर देता है और उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। इसके बाद बचे हुए शिकारी वहाँ आते हैं और सियूक को जख्मी हालत में पाते हैं और इसके बाद टाइगर किंग वहाँ से दोबारा अपने घर चला जाता है। वो शिकारी इस बात की खबर ल्यूशियन को देने जाते हैं। दूसरी तरफ हम टाइगर किंग को भी देखते हैं, जो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। वो शिकारी सियूक की बॉडी को तलाश करने के लिए जंगल में दोबारा आते हैं, मगर वो देखते हैं कि जंगल में बहुत सारे भेड़िए आ चुके हैं और वो इंसानों की बची हुई लाश को खा रहे हैं। शिकारी सियूक की बॉडी को बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती, क्योंकि भेड़िए उसकी बॉडी को लेकर अपने साथ जा चुके होते हैं और अब वो भेड़िए उसे जान से मारने वाले होते हैं। मगर अचानक वहाँ टाइगर किंग आ जाता है, जिसे देखकर सारे भेड़िए डर जाते हैं। उनमें से एक भेड़िया टाइगर से मुकाबला भी करता है, जिसे टाइगर बुरी तरीके से मार डालता है और ये देखकर बाकी बचे भेड़िए भाग जाते हैं। इसके बाद टाइगर किंग वहाँ बैठकर सियूक की हिफाजत करता है और दूसरी ही तरफ बचे हुए शिकारी जनरल के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें मजीद हथियार और लोगों की जरूरत है, क्योंकि टाइगर किंग अब भी जिंदा है। जिसके बाद जनरल उनके साथ मजीद सिपाही भेजने का फैसला करता है। दूसरी तरफ ल्यूशियन काफी ज्यादा बीमार हो जाता है और अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर सियूक उसे कहीं भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अपने घर दोबारा लौट जाता है। फिर हम टाइगर किंग को उसके घर की तरफ आता देखते हैं। अचानक ल्यूशियन की नजर टाइगर पर पड़ती है। वो देखता है कि टाइगर किंग उसके बेटे की बॉडी को उसके पास लेकर आ रहा होता है, जिसे देखकर उसे अपना पुराना वक्त याद आ जाता है, जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था कि ल्यूशियन ने एक टाइगर को मारा था और वो टाइगर कोई और नहीं बल्कि टाइगर किंग के फादर थे। और उस वक्त उस टाइगर के साथ उसके 2 बच्चे भी थे, जिनमें से एक टाइगर किंग था। ल्यूशियन को उस टाइगर को मारने के बाद काफी ज्यादा अफसोस हुआ था। वहाँ मौजूद उसका दोस्त उनके बच्चों को मारने वाला था, मगर ल्यूशियन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उनको बचाने के लिए अपने दोस्त से लड़ पड़ा और उसने उन बच्चों को उठाकर एक पहाड़ में छुपा दिया। फिर वो उनके लिए ताज़ा मछली लेकर आता है। टाइगर किंग उस वक्त बहुत ज्यादा छोटा होता है, मगर उसे ये सब कुछ याद रहता है और इसी वजह से आज उसने उसके बच्चे को नहीं मारा
और सियुक की हिफाजत की, लेकिन सियुक अब तक मर चुका होता है और लू शेंग उसे देखकर बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि उसकी बीवी की मौत के बाद अब उसका बच्चा भी मारा जाता है। दूसरी तरफ टाइगर किंग को भी अपने बच्चे और बीवी के मरने का अफसोस होता है। दूसरी ही तरफ जनरल टाइगर को मारने के लिए एक बहुत बड़ी फौज तैयार करता है। वो लोग जंगल में हर तरफ बॉम्ब्स लगा देते हैं और उन्हें ब्लास्ट करते हैं ताकि जहाँ भी वो मौजूद हो वो मारा जाए। उन बॉम्ब्स की वजह से पूरा जंगल तबाह हो जाता है और वहाँ तमाम मौजूद जानवर मारे जाते हैं, मगर टाइगर किंग पहाड़ों में रहता है तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचता और अब वो भी उनसे मुकाबले के लिए तैयार होता है और उन्हें मारने के लिए जाता है। टाइगर किंग बड़ी चालाकी से उन पर हमला करता है और छुपकर उन सिपाहियों को एक एक कर मारता जाता है। टाइगर किंग काफी ज्यादा फुर्तीला होता है जिसकी वजह से कोई भी उसे देख नहीं पाता। फिर उन्हें दरख्त के ऊपर से कुछ आवाज महसूस होती है, जिसके बाद अचानक से ऊपर से एक लाश गिरती है और अचानक टाइगर किंग उन पर हमला करता है और उनके सामने आ जाता है और एक एक कर उन्हें मारने लगता है और कोई भी उसे रोक नहीं पाता। फिर वो सब लोग एक साथ मिलकर उस पर राइफल से शूट करते हैं, मगर इसके बाद भी वो उन पर हमला करता है और उन्हें जान से मार डालता है। मगर उन शिकारियों का लीडर ली उसे अपनी राइफल से निशाना बनाता है और उसे शूट कर देता है। उसकी गन काफी ज्यादा खतरनाक होती है और वो एक ही गोली में उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। शिकारी उसे जख्मी करने के बाद उसके करीब जाते हैं और उसे रस्सियों की मदद से पकड़ लेते हैं और अब ली फैसला करता है कि वो अब टाइगर किंग को मौत की नींद सुलाएगा और टाइगर किंग को मारने का खिताब अपने सर कर लेगा। ली उसे मारने ही वाला होता है कि टाइगर किंग खुद को छुड़वा लेता है और सीधा ली पर झपट जाता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद उसके तमाम साथी डर जाते हैं, मगर टाइगर किंग उन्हें नहीं मारता और उन्हें छोड़कर अपने घर लौट जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जनरल हार नहीं मानता और इस बार खुद वो कमांडर के साथ मैदान में आता है। वो कमांडर अपने सिपाहियों के साथ लू शेंग के घर जाता है। कमांडर लू शेंग से कहता है कि अब वो टाइगर किंग को मारने में उनकी मदद करे, वरना वो लोग उसे मार डालेंगे। जिसके बाद लू शेंग घर छोड़कर पहाड़ों पर चला जाता है, जहाँ पर वो टाइगर किंग भी रहता है। लू शेंग अपने बीवी और बेटे की मौत का बदला टाइगर किंग से लेना चाहता है और इन तमाम मुश्किलों को खत्म करना चाहता है। दूसरी तरफ कमांडर को भी लू शेंग की लोकेशन का पता चल जाता है और वो भी शिकारियों के साथ पहाड़ पर आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि लू शेंग और टाइगर किंग आमने सामने आ जाते हैं। अब टाइगर किंग काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और उसे मारना बहुत ही आसान होता है, जिसका फायदा लू शेंग उठाता है। वो टाइगर किंग को अपनी राइफल से निशाना बनाता है और टाइगर किंग भी उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आता है, लेकिन वो उसके पहुंचने से पहले ही उसे शूट कर देता है, जिसके बाद टाइगर किंग और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर लू शेंग अपनी राइफल छोड़कर उससे चाकू से लड़ने का फैसला करता है। दूसरी तरफ सिपाही भी उस पहाड़ पर आ जाते हैं। लू शेंग टाइगर को अपनी तरफ बुलाता है। अब जैसे ही टाइगर किंग लू शेंग पर आखिरी बार हमला करता है तो वो उसे अपने साथ लेकर उस पहाड़ की चोटी से गिर जाता है और इसी तरह वो दोनों ही एक साथ मारे जाते हैं, क्योंकि वो पहाड़ 10,000 फुट ऊंचा होता है और वो दोनों वहाँ से गिरकर एक साथ मारे जाते हैं। और ये सब होते हुए वहाँ पर एक सिपाही देख लेता है। जनरल टाइगर किंग की इस तरह मौत को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसे टाइगर किंग की खाल चाहिए थी। और ये सब देखकर जनरल और उसकी टीम दोबारा लौट जाते हैं और इसी तरह हमारी मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी ये मूवी पसंद आई है तो इस मूवी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।